हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस की भर्ती के ऊपर केस हो चुका, आपको पता ही होगा, मेल कांस्टेबल पे। और जिस साथी ने केस कर रखा है, आज वो मेरे पास ही आ गया, तो उससे मैं मिलवा देता हूं आपको कि क्यों उसने कोर्ट केस किया है, क्या रीजन है और आज मेरे पास क्यों आया है। ठीक है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज जॉब और जॉब से जुड़ी अपडेट सही समय पर मैं लेके आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। तो अमित ने केस किया है, तो अमित को बुला लेता हूँ। अमित जी आ जाइए। अमित भाई, क्या हाल है? बढ़िया हूँ राजेश जी, नमस्कार जी। और केडीजीटी चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को स्वागत करता हूँ आपका। एक तो ये बता दीजिए कि चैनल बहुत सारे हैं यूट्यूब के ऊपर, जी आप सिर्फ मेरे पास ही केटीडीटी पर क्यों आए हैं? सर, आपके चैनल पे मेनली आने का रीजन ये था कि आपके चैनल को कंपटीशन की तैयारी करने वाले बहुत से बच्चे कंटिन्यू देखते रहते हैं और मैं अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा सकता हूँ। ठीक है जी। तो क्या मैसेज देने के लिए आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं ये सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि जैसे कि हरियाणा पुलिस की तरफ से जो ये एग्ज़ाम हुआ था, इसमें आप लोगों को पता लगा नॉर्मलाइजेशन हुई है या कम नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ज़्यादा नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यही बात मैं बताने के लिए आया था कि बच्चे अगर किसी को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हमारे देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सहारा लीजिए। ये आंदोलन करने से या किसी के खिलाफ नारेबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब तक न्यायपालिका हमारे देश में जिंदा है, सभी के साथ न्याय होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। यही तो चीज जी। अमित भाई, कितने बच्चों ने केस किया था और आपके नंबर कितने बनते हैं? आपने कब महसूस किया कि आपके ज्यादा जो बच्चे हैं, जिनके जिनके नंबर ज्यादा है, उनका सिलेक्शन हो रखा है और आपका नहीं हुआ, या कम वाले का हो गया, आपका नहीं हुआ? राजेश जी, हमने जो केस किया है वो स्टार्टिंग में किया 30-32 बच्चों ने मिलकर केस किया है, क्योंकि जहाँ भी जितने बच्चे हुए इकट्ठे, हमें पता लगा कि जिस बच्चे के 40 नंबर हैं या 45 क्वेश्चन ठीक है, उस बच्चे का नंबर पड़ा हुआ है। जैसे मेरे 56 क्वेश्चन ठीक हैं, तो मेरा नंबर पड़ा नहीं। मुझे पता लगा 42 वाले का भी पढ़ रखा है, 50 वाले का भी पढ़ रखा है, बट मेरा नहीं पढ़ रखा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक बार जाके एचएससी ऑफिस में बात करते हैं। वहां से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला, तो फिर हमने सोचा कि अपना न्यायपालिका का सहारा लेते हैं। अच्छा, देखिए, किसी भी काम को आजकल दो तीन तरीकों से किया जा सकता है। आपको शायद आपने भी देखा होगा, कुछ प्रोटेस्ट के लिए बच्चे बार बार जा रहे हैं। कभी कोई टीचर किसी डेट को अनाउंस कर देता है कि वहां पे आना है, कभी बच्चे खुद अनाउंस कर देते हैं कि उस दिन प्रोटेस्ट करना है। आज भी मैंने देखा है एसएससी ऑफिस के सामने बच्चे गए हुए हैं, कल भी गए हुए थे। तो आपने न्यायपालिका कानून का सहारा क्यों लिया? इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि मेनली बात देखी जाए तो हम लोग घर पे बैठे बैठे बोल देते हैं कि 10 तारीख को पंचकुला पहुंचो, 20 तारीख को पंचकुला पहुंचो, पर मेनली बच्चे क्या होते हैं, फोन पे बोल देते हैं, बट जब वहां पे पहुंचते हैं तो कोई नहीं आता मेरे भाई। इसका सिंपल सा रास्ता है कि अपना बिना बातें कहीं पे टाइम बर्बाद किए हुए, टाइम रहते हुए अपना न्यायपालिका के पास पहुंचो, अपना कोर्ट केस करो, आपको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अच्छा जी। तो आपने जो केस किया है उसकी कितनी हियरिंग हो चुकी है, और उसमें आपको क्या बेनिफिट हो गया कि भाई आपने केस किया और आपका अभी बेनिफिट आपको देखने को मिल चुका है वो चीज? सर, हमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है, जैसे कि हमने 17 तारीख को केस फाइल किया था। 17 तारीख को केस फाइल हुआ, आज मंडे को उसकी तारीख थी। तारीख में ये हुआ कि कोर्ट ने हमें फिजिकल में या एचएसएससी को प्रोविजनली ऑर्डर दे दिया कि इन बच्चों का फिजिकल लिया जाए। ये सबसे अच्छा फ़ायदा हो गया है। इससे ये होगा कि भाई देखो, अब तो हमारा फिजिकल हो गया है। आप ब किसी ना किसी रूप में भर्ती में आप इनरोल दोबारा से हो गए हो। बिल्कुल एनरोल आप हो गए बाहर हो हैं। गए थे रिजल्ट आते ही, बिल्कुल, अब प्रोविजनली आधार पे आप एडिट हो गए दोबारा। बिल्कुल है, अच्छा, बिल्कुल एडिट हो गए हैं। ठीक है जी। और अब आगे क्या चाहते हो? देखो, कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं जो केस करते हैं, उन्हें चाहिए पैसा,
भाई जो वकील है वो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं केस लड़ने के लिए, तो बच्चों को भाई अकेला ज्यादा केस का जो पैसा है वो नहीं पे कर सकता। तो क्या आप पैसे के लिए ये मैसेज यहाँ पे देना है या कुछ कोई और वजह है यहाँ पे? देखो मेरे भाई, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अब जैसे कि राजेश भाई पूछ रहे थे कि प्रोटेस्ट भी बच्चे कर रहे हैं। अब जैसे प्रोटेस्ट करने, मान लीजिए आप पंचकुला जाते हो, आप एक बार जाते हो या 2 बार जाते हो, एक बार जाने का खर्चा ये लगा लो, अगर मैं कम से कम भी देखूँ तो 2-2.5 हज़ार रुपये आराम से लगता है। बिल्कुल सर। 2 बार जाना पड़ा, 3 बार जाना पड़ा या वहाँ पे रुकना पड़ा, तो 5-6 हज़ार रुपये आराम से लग जाते हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है। इससे अच्छा है कि सिंपल सी हम लोगों ने वकील साहब से करके रिक्वेस्ट कम फीस डिसाइड करवा रखी है। अपना डायरेक्ट 4 हज़ार रुपये करवा था हम लोगों ने डिसाइड, अपना न्यायपालिका के पास जाओ और उस चीज़ का फायदा उठाओ। खर्चा भी कम लगेगा, ठीक है, न्याय भी जल्दी मिलेगा। और जो हमारा एक्चुअल के केस है, मान लीजिए कोई बच्चा भर्ती में इन है या आउट है, तो उसे पता लग जाए कि मैं इतने नंबर से इन हूँ और इतने नंबर से आउट हूँ। ये चीज आपको पता चल जाएगी कानून के सहारे से, लीगली बिल्कुल कोर्ट के सहारे से। बिल्कुल बिल्कुल और आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई मेरे में ही कमी है, और यदि आप सही हो गए तो कहीं ना कहीं कोर्ट का हिसाब से आपको बिल्कुल बिल्कुल आप लग भी सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल। तो यहाँ पैसे वैसे की आपको जरूरत नहीं है केस के नहीं लिए, नहीं मेरे भाई, आपने तो अपना कर रखा है सेटअप। बिल्कुल देखो मैंने केस कर रखा है, मुझे एक पैसे की जरूरत नहीं है। अपना डायरेक्ट वकील साहब से जाके बात करो, ठीक है। और वो वकील साहब का नंबर भी मैंने, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अमित हरियाणा पुलिस कांस्टेबल केस के नाम से, उसमें केस की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर डाल रखी है। अगर किसी बच्चे को केस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां से जाके इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और मेरे भाई सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, कोई भी बच्चा इन आंदोलन के चक्कर में या हाय हाय करने के चक्कर में बिना बात ना घुसे, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर हो गए या फिर कोई टीचर हो गया, वो आपको बोलता कि भाई पंचकुला पहुंचो, वहां पे भीड़ लगाओ, ठीक है। तो ये चीज मेरे भाई बिल्कुल गलत है, कोई वहां पे नहीं पहुंचता है। शाम तक मान लीजिए कोई टीचर आता भी है, माफ करना राजेश भाई जी, ठीक है, लास्ट टाइम आप लोग भी गए थे, ठीक है, बट ये चीज कामयाब नहीं होती है। टीचर से शाम को गायब हो जाते हैं, बच्चे उस चीज से लगाते हैं उम्मीद, ठीक है, कि भाई वो टीचर ये भी कह रहे थे कि भाई टेंट लगवा देंगे, यार्डें पूरी तल देंगे भाई, नू कर देंगे, पर मेरे भाई कुछ नहीं होया करता। टीचर बस अपना नाम कमाती है, अगर ठीक है अपने चैनल का नाम कमा जाएंगे, तो हमने उस चीज तक कोई फायदा नहीं मिल लगा। इससे बढ़िया सिंपल सा फायदा है कि मेरे भाई आपने कोर्ट केस करो। जैसे हमें प्रोविजनली हम भर्ती में इन हो गए हैं, देखो मेरे भाई लगना ना लगना ठीक है, वो हमारी किस्मत की बात है, बट कम से कम फाइनल में हमें ये पता होगा कि मेरे इतने नंबर बने थे, इस वजह से मैं बाहर था, इस वजह से मैं इन हुआ था। अगर कोई बच्चा है, अब जैसे हमने 30-32 बच्चों ने कोर्ट केस किया था, अगर इसमें से कोई भी बच्चा लगता है तो मेरे भाई मुझे दिल से खुशी होगी, चाहे मैं लगूं या ना लगूं, पर कम से कम ये तो होगा कि कोर्ट केस किया या न्यायपालिका की वजह से किसी के भाई के घर में रोटी मिल रही है क्या या आपको नौकरी लग भरोसा है गई। न्यायपालिका पे या कोर्ट के ऊपर कि आपके साथ सही होगा, यानी कि जो चीज सही है वो आपके साथ सही होगी? राजेश भाई, हमारे देश में एक सिंपल सी बात बोली जाती है, जब किसी के साथ गलत होता है या कोई उसका कोई कुछ नहीं कर पाता, आई विल सी यू इन कोर्ट, हम्म। ठीक है। अगर कोर्ट जिस दिन गलत करने लगी तो कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। सभी का भरोसा है कि न्यायपालिका कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती और ना कभी करेगी। हमें भरोसा था, हम स्टूडेंट थे, हमें लगा हमारे साथ गलत हुआ है तो हम लोग वहां पर पहुंचे हैं। और पीछे भी जैसे डेंटल वाली वैकेंसी थी, एचएस वाली वैकेंसी थी, उनके साथ कोर्ट ने न्याय किया है, तो हमारे साथ भी न्याय करेगी। चलो ठीक है अमित भाई। और ये अमित का मैसेज था आप सभी के लिए। कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि कौन है अमित, किसने केस किया है। और एक चीज और बताइए कि क्या आप भर्ती को कैंसिल करवाना चाहते हैं? ना नहीं, मेरे भाई 1% भी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भर्ती कैंसिल हो, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे, ठीक है, कि जिनके नंबर अच्छे हैं और उनका नंबर पड़ा है, क्या पता कुछ कमी रह गई हो या नॉर्मलाइजेशन हमारे नंबरों में ठीक नहीं बैठता हो, ठीक है, वो तो कोर्ट बताएगा, इस चीज का लास्ट में फैसला होगा। बट भर्ती कैंसिल करवाने का कोई मोटिव नहीं है मेरे भाई, बार बार मौके नहीं मिलते हैं, हमारा भी लास्ट चांस है, ठीक है, किसी और बच्चे का भी लास्ट चांस हो सकता है। मान लीजिए भर्ती को कैंसिल करते हैं, दोबारा से फॉर्म निकालते हैं, तो बिना बात फिर उसमें हम आउट हो जाए, क्या फायदा हुआ, या ठीक है। कोई भाई आउट होता है। मेरे भाई लास्ट मौका है ये, ठीक है, इसमें अपना जी जान लगा दो। और कोर्ट केस लास्ट मौका है, क्योंकि कोर्ट केस कभी भी कोर्ट किसी के साथ गलत नहीं करता है। और मेरे भाई किसी भी अनशन फंशन के चक्कर में कति मत बढ़ियो, ना तो कोई पूरी तलाया करता ना कोई टेंट कटवाया करता, नुके नु पड़े रह जाओगे, अपने कोर्ट में जाओ, जो कर हम ना आज मैं खुश होकर हटा आया हूँ। अगर ज्यादा बच्चा ने मेरी बात का पता लग गए, कोर्ट केस करो तो मेरे भाई थम भी कोर्ट केस करो, और किससे की कति कुछ जरूरत नहीं किसी के बहकावे मत आइयो, ना किसी यूट्यूबर के ना किसी टीचर के। देखो टीचर्स, मैं ये नहीं कहता कि सभी टीचर्स खराब होते हैं, सभी टीचर्स अच्छे होते हैं,
ठीक है, बट अगर आपके साथ नहीं खड़े हो रहे तो वो काहे का टीचर हुआ। ठीक, चलो ठीक है धन्यवाद अमित भाई। भाई। तो भाई ये अमित ने अपना मैसेज दिया है आप सभी के लिए, और अमित ने ये बताया कि भाई टीचर बोल देते हैं वो भाग जाते हैं। तो देखिए, जब भी किसी बच्चे के साथ गलत होता है, जो आपके टीचर है उनको दुख जरूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम पीछे भी गए थे तो वहां पे कभी बच्चे नहीं आते, कभी सभी टीचर नहीं आते, सभी यूनिटी नहीं बन पा रही है। और अब भी जैसे मेरे पास बच्चे कमेंट करते हैं, ताऊ वहां पे नहीं आया, उस दिन प्रोटेस्ट में नहीं आया। तो भाई प्रोटेस्ट एक माध्यम है अपनी चीज को मनवाने का, लेकिन पहले देखिए आपकी उम्र है, आपके लिए अनेक चांसेस आएंगे, आप कानून का सहारा लीजिए। अमित का मुझे स्टेप अच्छा लगा है, और मैंने इसीलिए अमित को यहाँ पे सामने खड़ा किया। ये मेरे पास कुछ सलाह लेने के लिए आया था, तो कानून का सहारा लिया। चलो मैसेज दे देते हैं आपको भी, आपका दिल करे तो भाई आप कोर्ट केस का सहारा ले सकते हैं आपके साथ भी, यदि अमित वाली प्रॉब्लम है। और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, उनके लिए हो सकता है कोई अन्य चीज एक हथियार के रूप में सामने आया बाद में, लेकिन अभी भाई जिसको लगती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सामने लाने की कोशिश करता है, वो लड़ाई लड़ता है। अमित कुछ कहना चाहता है दोबारा से? एक बात और मेरे भाई, किसी के भी बहकावे में मत आइयो। जैसे मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बताता हूँ, जब हमें 15-16 तारीख को पंचकुला गए थे, एक बच्चा पूरा दिन से हमारे साथ, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बट वो क्या करते हैं बच्चे अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। जब हमने कोर्ट केस की बात हुई सुबह तो हमारे साथ एग्री था, और शाम को वही बच्चा कोर्ट केस करने से मना कर गया था। तो मेरे भाई किसी का वेट मत करो, बिना बात एक बार फिजिकल की डेट गई तो फिर पता नहीं कब फिजिकल होगा या नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके अपना कोर्ट केस करो और कोर्ट के थ्रू अपना हक ले लो। यदि आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है तो, बिल्कुल और इन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपसे पैसे चाहिए भाई कोर्ट केस के मेरे नाम पे। भाई, ये तो अपना जो भाई इन्हें छूट मिल गई है, फिजिकल के लिए छूट मिल गई है, अपना केस ये कर चुके हैं। आगे भाई कोर्ट पे भरोसा, इनको जो भी मिलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, और सभी बच्चों का धन्यवाद जो इसमें जुड़ा। धन्यवाद।